हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का फिर से एक बार वेलकम है हमारे चैनल पर। हम लोग हिस्ट्री देख रहे थे जो कि रुक्मिणी पब्लिकेशन का ये 9000 प्लस MCQ सॉल्व क्वेश्चन है जो कि 2018 से 22 तक पूछे गए रेलवे का ये है। इस चैप्टर वाइज हम लोग देखेंगे एक एक टॉपिक करके। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक पर। फर्स्ट वन सीमावर्ती राजवंशों का उदय और सेकंड देखेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। जिस किसी ने मैंने पहले के नहीं देखा होगा टॉपिक, वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे सारे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है सीमावर्ती राजवंशों का उदय एवं राजपूत काल। नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर, जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद है, इसे किसके द्वारा बनवाया गया था? इसे बनवाया गया था महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन थे? प्रतिहार राजवंश का संस्थापक हरिश्चंद्र जी थे। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। उदयगिरी गुफाओं में हाथी गुम्फा शिलालेख किस शासक के शोध अभियानों के बारे में जानकारी देता है? ये हमें जानकारी देता है राजा खारवेल के बारे में। मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन हैं? इनके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? इनका संबंध चित्तौड़गढ़ से है, जो कि हमारे राजस्थान में है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ईरान का प्राचीन नाम क्या है? ईरान का प्राचीन नाम फारस है। शुरू करते हैं सेकेंड टॉपिक, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। इस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। राजेंद्र चोल ने इस्तेमाल किया था। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो राजा राजे ने इसमें विजय पाई थी। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? महेंद्र वर्मन वंजी लिखा करते थे। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? करिकाल को माना जाता है सबसे महान। पहले के चेर वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था? चेर वंश ने तमिलनाडु और केरल पर शासन किया था। किस चालुक राजा ने कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने कनौज के राजा हर्ष को पराजित कर दिया था। निम्न में से किस राजा ने गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया था? राजेंद्र चोल वन ने निर्माण किया था।
चोल राजा शानदार मंदिरों के निर्माता थे जिन्होंने तंजावुर में मंदिर बनवाया था। ये हमारे राजा थे बृहदेश्वर के। डैश पाल वंश की राजधानी थी। पाल वंश की राजधानी हुआ करती थी मदुरै। निम्न राजाओं में से कितने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? ये राजा राज चोल जिन्हें बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। पांडव ने वो किया था। संगम काल को तमिल भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस काल में अनेक कालजयी तमिल ग्रंथ लिखे गए थे। इस काल में तमिल में कविताएं बहुत सारे लिखे गए थे। बृहदेश्वर मंदिर राजा किसके द्वारा बनवाया गया था? राजा राज चोल प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड आपको मिलेंगे। तो आपको एक ही एग्जाम में घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ? सातवाहन राजवंश के द्वारा। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग थे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने किस पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया? आंसर होगा कन्नौज। गोलकुंडा किले का निर्माण कौन से शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया था? ये 13वीं शताब्दी में किया गया था इसका निर्माण। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध युद्ध तकोलम किसके बीच लड़ा गया था? प्रसिद्ध युद्ध तकोलम लड़ा गया था चोल और राष्ट्रकूट के बीच। चोल वंश के शिलालेखों के अनुसार डैश भूमि वह होती थी जो मंदिरों को भेंट की जाती थी। तो राइट आंसर होगा तिरुनामट्टुकनी। तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता किसने की थी? तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता नक्करी ने किया था। नक्कीरर। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का मंदिर निर्माण किसने किया था? नरसिंहवर्मन ने किए थे। वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो थे। प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? ये हमारा चोल राजवंश से संबंध रखता है। निम्न राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली का वास्तुकला का परिचय दिया था? चालुक्य राजवंश ने दिया था परिचय। निम्न में से सातवाहन राजवंश की राजधानी क्या थी? पैठन थी।
निम्न शासकों में से किसने तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर को पूरा किया? आंसर हो जाएगा राजा राज चोलवन। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्न साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? चोल से संबंधित रखता है। दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? ये कपाटपुरम में संपन्न हुआ। निम्न में से किस साम्राज्य को कोरकाई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था? पांड्य का था अपना बंदरगाह। सातवाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है? पोटीन। क्या कहलाता है? पोटीन कहलाता है। विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य। तंजावुर का कौन सा मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजवन ने करवाया था? बृहदेश्वर मंदिर। इसका निर्माण सम्राट राजवन ने करवाया था। काकतीय राजवंश का अंत निम्न में से किसके द्वारा किया गया? दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया था काकतीय राजवंश का अंत। कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्न में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? आंसर हो जाएगा वाडियार। निम्न में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 विद्यालय में से एक है? राइट आंसर होगा योग। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? सातवाहन राजवंश थे, उसने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल वंश। डैश होयसल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी? तो होयसल साम्राज्य की राजधानी द्वार समुद्र हुआ करती थी। तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव चोल राजवंश के शासनकाल में हुआ था। आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित थी? आंसर हो जाएगा काकतीय वंश से संबंध रखा करती थी। चोल शिलालेख में उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? भूमि को साला भोग कहा जाता था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक थे? चालुक्य राजवंश के प्रख्यात शासक थे। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।